हाय गाइस, मैं हूं गैजेट का अक्षर। आप देख रहे हैं अभिजीत भारत। देखो, अगर तुम लोगों को होम एंटरटेनमेंट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना, और अगर तुम होम थिएटर सिस्टम या कोई साउंड बार लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखना, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। अगर तुम एक होम थिएटर सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा एरिया कितना बड़ा है और तुम अपने सेटअप में कितने स्पीकर्स ऐड करना चाहते हो। अब होम थिएटर सेटअप करने के लिए चैनल्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से पता लगता है कि तुम्हें कितने चैनल का सेटअप बिल्ड करना है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा 2.1 का सेटअप। अब 2.1 के सेटअप में होते हैं 2 स्पीकर्स और एक सबवूफर, इसलिए इसे 2.1 चैनल सेटअप कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, इस सेटअप में सिर्फ 2 स्पीकर्स है, तो एक स्पीकर को हम राइट में रखेंगे और एक स्पीकर को हम लेफ्ट में रखेंगे, जो हुआ हमारा राइट चैनल और लेफ्ट चैनल। अब 2.1 सेटअप का डिसएडवांटेज इतना है कि ये हमें सराउंड साउंड इफेक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि सिर्फ इसमें 2 चैनल यूज हुए, तो हमें आवाज सिर्फ फ्रंट से आएगी। अब सराउंड साउंड इफेक्ट या स्टीरियो इफेक्ट के लिए हमें मिनिमम टू मिनिमम 4 स्पीकर्स की जरूरत होगी, और तब जाके हमारा सेटअप बनेगा 4.1 चैनल का। अब 2.1 के सेटअप में जैसे हमने 2 स्पीकर हमारे सामने रखे थे, वैसे ही 4.1 के सेटअप में 2 स्पीकर तो हमारे सामने होंगे ही, लेकिन 2 स्पीकर हमारे पीछे भी होंगे। और ये हमारा सेटअप हुआ 4.1 चैनल, जिसमें है राइट चैनल, लेफ्ट चैनल, रेयर राइट चैनल और रेयर लेफ्ट चैनल। और एक बेसिक से होम थिएटर सिस्टम में अगर तुम सराउंड साउंड इफेक्ट एंजॉय करना चाहते हो और अगर तुम्हारा बजट बहुत ज्यादा कम है, तो तुम 4.1 चैनल का सेटअप बिल्ड कर सकते हो। और अब 4.1 के सेटअप के ऊपर आता है 5.1 का सेटअप। 5.1 का मतलब हुआ कि अब हमारे सेटअप में है 5 स्पीकर और एक सबवूफर। और इस सेटअप में भी 4.1 जैसे 2 स्पीकर होंगे हमारे फ्रंट में, लेफ्ट और राइट चैनल, 2 स्पीकर होंगे हमारे बैक में, लेफ्ट और राइट, और एक स्पीकर हम रखेंगे फ्रंट सेंटर में। और ये सेटअप हुआ हमारा 5.1 चैनल। अब देखो, जो 5.1 चैनल का सेटअप है वो मैक्सिमम लोगों के लिए इनफ है, लेकिन अगर तुम्हें और स्पीकर्स ऐड करने हैं तो तुम 7.1 सेटअप के लिए जा सकते हो। अब 5.1 के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर तुम्हें 7.1 के लिए जाना है तो हमें 2 स्पीकर एक्स्ट्रा लगेंगे। तो हमारा सेटअप होगा 7.1 का, और वो 2 एक्स्ट्रा स्पीकर हम सेट करेंगे हमारे साइड में। लेकिन अगर तुम अपने होम थिएटर सिस्टम में 7 स्पीकर्स यूज करना ही चाहते हो, तो उन 7 स्पीकर्स को तुम 7.1 के सेटअप में ना रख के उसे 5.1.2 के सेटअप में रख सकते हो। अब 5.1.2 का सेटअप मतलब हुआ हमारा डॉल्बी एटमॉस का सेटअप। अब 5.1 तो मैंने बता दिया कि 5.1 का सेटअप कैसा होता है, लेकिन 5.1.2 के सेटअप में 2 स्पीकर्स होते हैं हमारे सीलिंग के स्पीकर। 2 स्पीकर हमें सीलिंग में लगाने पड़ेंगे डॉल्बी एटमॉस के सेटअप के लिए। सिमिलरली तुम 5.1.4 का भी सेटअप कर सकते हो, मतलब सीलिंग में 4 स्पीकर लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए अगर डॉल्बी एटमॉस सेटअप करना है तो बेसिक से बेसिक डॉल्बी एटमॉस के लिए 5.1.2 का सेटअप बेटर है। लेकिन अगर तुम्हारा एरिया बहुत बड़ा है तो तुम 7.1.2 या 7.1.4 का सेटअप भी कर सकते हो। देखो, अगर तुम अपने होम थिएटर सिस्टम में सिर्फ 5 स्पीकर्स ही यूज करना चाहते हो ना, तो 5.1 चैनल का सेटअप ही बिल्ड होगा, क्योंकि 5.1 ही बेस्ट है। 5 स्पीकर में इससे ज्यादा तुम कस्टमाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने सेटअप में 7 स्पीकर्स यूज करना चाहते हो तो उन 7 स्पीकर की प्लेसमेंट तुम 2 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला 7.1, जिसमें 2 स्पीकर तुम्हारे लेफ्ट और राइट साइड में रखे होंगे, और दूसरा सेटअप तुम कर सकते हो 5.1.2, जिसमें 2 स्पीकर तुम्हारे सीलिंग में लगे होंगे। अब इससे भी ऊपर अगर तुम अपने सेटअप में 9 स्पीकर्स यूज करना चाहते हो तो इसका सेटअप तुम 3 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला 9.1 का सेटअप, जिसमें 4 स्पीकर्स तुम्हारे लेफ्ट और राइट साइड में होंगे, 2 लेफ्ट में होंगे और 2 राइट में होंगे। उसके बाद एक सेटअप आता है 7.1.2 का सेटअप, मतलब 2 स्पीकर्स तो तुम्हारे साइड में होंगे और 2 स्पीकर होंगे तुम्हारे सीलिंग में। उसके बाद एक सेटअप आता है 5.1.4 का सेटअप, जिसमें 4 स्पीकर्स तुम्हारे सीलिंग में लगे होंगे। अब इसके ऊपर भी तुम जा सकते हो अगर तुम अपने सेटअप में 11 स्पीकर्स ऐड कर दोगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसके लिए जगह भी बहुत बड़ी लगेगी। तो 11 स्पीकर्स का सेटअप तो मत ही करना। ज्यादा से ज्यादा 7.1, 5.1 या 5.1.2 का सेटअप बहुत है। और अगर तुम अपने होम थिएटर सिस्टम से बेस्ट आउटपुट चाहते हो तो तुम्हें एक AV रिसीवर की जरूरत पड़ेगी, खास करके तब जब तुम एक डॉल्बी एटमॉस का सेटअप बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि AV रिसीवर्स में ही हमें अलग अलग टाइप के मोड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डॉल्बी डिजिटल प्लस, DTS और डॉल्बी एटमॉस। तो अगर तुम एक ट्रू डॉल्बी एटमॉस का सेटअप बनाना चाहते हो तो तुम्हें एक AV रिसीवर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर तुम कोई AV रिसीवर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो तुम 5.1 का सेटअप बिल्ड कर सकते हो। उसके साथ जो कंसोल आता है उससे तुम मीडिया कंट्रोल कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम डॉल्बी एटमॉस एंजॉय नहीं कर पाओगे, लेकिन सराउंड साउंड और स्टीरियो इफेक्ट तुम्हें उसमें भी मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हें होम थिएटर सिस्टम में डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट चाहिए तो तुम्हें सीलिंग स्पीकर्स लगाना जरूरी है,
क्योंकि वही तुम्हें डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट दे पाएंगे और इस सेटअप में तुम्हें ट्रू डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस मिलेगा। डॉल्बी एटमॉस आजकल के स्मार्टफोन्स में भी आता है, लेकिन वो डॉल्बी एटमॉस एक गिमिक है, वो सिर्फ स्मार्टफोन में साउंड एनहांस करता है और कुछ भी नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर और देखते रहिए अभिजीत भारत, जो पहुंचे हर खबर तक।